हर महीने मायके से आने वाले उस 2000 के मनी ऑर्डर ने मुझे ससुराल में झुकने नहीं दिया। पर पापा के जाने के बाद जब उनकी बैंक पासबुक देखी तो कलेजा मुंह को आ गया। मेरी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। पति अपनी प्राइवेट नौकरी में ठीक ठाक कमा लेते थे, लेकिन ससुराल का माहौल थोड़ा अलग था। मेरी दो नंदें थी और सास स्वभाव की थोड़ी सख्त थी। जब भी घर में कोई तीज त्योहार आता या कपड़ों और गहनों की बात चलती तो सास अक्सर हल्के से ताना मार देती, बहू जरा अपने मायके का हाथ भी देख लिया करो, तुम्हारे पापा तो रिटायर्ड हैं, कुछ तो मदद मिलनी चाहिए। मुझे उन तानों से बहुत ठेस पहुंचती थी। मेरे पापा सरकारी दफ्तर से एक छोटे पद से रिटायर हुए थे और उनकी पेंशन बहुत कम थी। मैं उन्हें कभी अपनी तकलीफ नहीं बताती थी ताकि वे परेशान ना हो, लेकिन शादी के दूसरे महीने से ही एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ। हर महीने की 5 तारीख को डाकिया आता और मेरे नाम से 2000 का मनी ऑर्डर देकर जाता। उस पर नीचे लिखा होता था, तुम्हारी जेब खर्ची के लिए पापा। उन पैसों ने ससुराल में मेरी इज्जत की एक ढाल बना दी थी। जब भी सास कोई ताना मारती, मैं मुस्कुराकर वो 2000 उनके हाथ में रख देती और कहती, लीजिए माँ जी, पापा ने भेजे हैं, घर के राशन में लगा दीजिएगा। धीरे धीरे सास के तेवर बदल गए। वह आस पड़ोस में भी तारीफ करने लगी कि बहू के पापा कम पेंशन में भी हर महीने अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं। मुझे भी अपने पापा पर बहुत नाज होता था। मन ही मन मैं सोचती कि पापा भले ही दूर हैं, लेकिन वह कितने ठाठ से रह रहे हैं कि हर महीने मुझे बिना मांगे पैसे भेज देते हैं। मुझे लगता था कि उनकी पेंशन उनके लिए काफ़ी होगी, तभी तो वो मुझे दे पा रहे हैं। ये सिलसिला पूरे 7 साल तक यूं ही चलता रहा। इन 7 सालों में ना कभी वो तारीख बदली और ना ही वो रकम अचानक आई। वो काली रात। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मायके से भाई का फ़ोन आया। पापा को दिल का दौरा पड़ा था। जब तक मैं और पति भागते हुए वहां पहुंचे, पापा हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे। पापा के जाने के दुख ने मुझे तोड़ दिया था। अंतिम संस्कार के बाद जब मैं और भाई पापा के पुराने बक्से और उनके ज़रूरी कागजातों को संभाल रहे थे तो हमें उनकी पेंशन की बैंक पासबुक मिली। भाई ने जैसे ही वह पासबुक खोली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पासबुक मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने जब एंट्रीज देखना शुरू किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और दिल जैसे थमसा गया। पासबुक में पापा की कुल पेंशन सिर्फ 4500 आती थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर महीने की 2 तारीख को बैंक से 2000 कट जाते थे और नीचे मनी ऑर्डर लिखा होता था। इसका मतलब था कि पापा अपनी कुल 4500 की पेंशन में से 2000 हर महीने मुझे भेज देते थे और खुद सिर्फ 2500 में पूरा महीना काटते थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, दीदी तुम्हें पता है, पापा पिछले 7 सालों से अपनी बीमारी की दवाइयाँ आधी कर चुके थे। वह कहते थे कि शुगर की महंगी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, परहेज से काम चल जाएगा। वे सर्दियों में भी नए स्वेटर नहीं खरीदते थे और फटे हुए जूतों पर खुद सिलाई कर लेते थे। मैंने कई बार कहा कि दीदी को पैसे मत भेजो, वे अपने घर में ठीक हैं, तो पापा की आंखों में आंसू आ जाते थे। भाई ने आगे कहा, पापा कहते थे, मेरी बेटी एक स्वाभिमानी घर में ब्याही है, अगर मैं उसे हर महीने कुछ पैसे नहीं भेजूंगा तो उसकी सास और नंदे उसे कमज़ोर समझेंगी। मेरी बेटी को ससुराल में कभी सिर झुकाना ना पड़े, इसके लिए अगर मुझे आधी रोटी भी खानी पड़े तो मुझे मंजूर है। वह सच जानकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं जिस 2000 को अपनी शान समझकर सास के हाथ में रख देती थी, वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो मेरे बूढ़े पिता का खून पसीना थे, उनकी दवाइयों के पैसे थे,
उनकी सर्दियों की सुख सुविधाएं थी जो उन्होंने सिर्फ मेरी इज्जत के लिए कुर्बान कर दी थी। आज मेरे पति बहुत अच्छे पद पर हैं, घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी जब महीने की 5 तारीख आती है तो मेरी आंखें उस डाकियों को ढूंढती है, लेकिन अब वो 2000 का मनी ऑर्डर और उस पर कांपते हाथों से लिखा, तुम्हारी जेब खर्ची के लिए पापा कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, माता पिता का प्यार समंदर से भी गहरा होता है। वे खुद भूखे सो सकते हैं, अपनी तकलीफ़ें छुपा सकते हैं, लेकिन बच्चों के स्वाभिमान पर कभी आँच नहीं आने देते। जीते जी उनके इस त्याग की कदर करना सीखें, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।